अमित शाह जोर जोर के चिल्ला रहे हैं कि नक्सलवाद को खत्म कर, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। एक विचारधारा कभी खत्म नहीं होता। जितने दिनों तक शोषण रहेगा, जितने दिनों तक हमारे देश में जात पात के नाम पे अत्याचार होगी, धर्म के नाम पे पूरा देश को अल्पसंख्यकों के एकदम ख़त्म करने की बात जो कह रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग को लाए हुए हैं, अभी SIR को लाके पूरा चुनाव को हड़प लेने की जो बात, मैं सिर्फ बंदूक लेके लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मास मूवमेंट जो है, इस जन उभार जो आ रहा है, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जिसके पास कोई खाने के लिए कुछ बचा नहीं है और इतनी बड़ी शोषण है, जो मेहनत कर जनता है उसके विरोध में एक जंग छेड़े हैं। तो अगर ये ऐसा रहेगा तो नक्सलवाद और बड़ी उभार के साथ लोगों को इकट्ठे करने में और आसान हो जाएगा। नक्सलवाड़ी की जो उभार वो 1967 में वो घटना पूरा विश्व जानता है, और 1967 के बाद जो किसान विद्रोह रही यहाँ, उसी सिलसिले में अब CPM से निकलकर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के जो लीडरशिप थे, चारू मजूमदार जी, कानू शरनाल जी, सोरेन बोस, जंगल संताल, तो ये लोग तय किए कि भाई हमारे नया पार्टी बनाना है। और उन दिनों में भी कलकत्ता के बहुत ही जाने माने जो कम्युनिस्ट लीडर्स रहे, इंटेलेक्चुअल्स रहे, राइटर्स रहे, ये भी उसके अंदर ये 67 से 69 तक जुड़े। तो 1969 में हमारी पार्टी CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट स्थापित हुई। लेकिन इसकी घोषणा अब मई महीने के 1 तारीख को, 1 मई, कलकत्ता में शहीद मीनार के एक जन समावेश से हुई, जहां कानू शरनाल इसको घोषणा की थी। तो लेकिन अप्रैल में पार्टी का जन्म हुई और इतना डरावा हुआ मामला था कि उन दिनों में भारत राष्ट्र कहें या इंदिरा गांधी के सरकार कहें, तो बाई नवंबर 1967 हमारी पार्टी को बैन किया गया। एक तो था कि पार्टी जो बनने का, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो तरीका होते हैं कि बाय दैट टाइम वहाँ तो पॉलिट ब्यूरो बनी, सेंट्रल कमेटी बना, कई राज्यों में राज्य कमेटी भी बने, कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी बने, लेकिन लोकल कमेटी के स्तर पे नक्सलवाड़ी में लोकल कमेटी बने, लेकिन हर जगह लोकल कमेटी नहीं बन पाई, क्योंकि अब खुलेआम काम करना ही तो मुश्किल था। अब अपना जो विचारधारा था, उस विचारधारा को फैलाने के लिए जो कोशिशें, फिर भी 1967 से होते हुए 1969 और 69 के बाद 1972 तक अब देखेंगे कि ये जो नक्सलवाड़ी आंदोलन की चर्चा, ये सिर्फ हमारे बंगाल में नहीं, पूरे देश में छाई हुई थी। केरल में हो, पंजाब में हो, तमिलनाडु में हो, असम में हो, हर जगह, हर राज्य में, और इसके वो नेशनल बाउंड्री को पार करके भी बांग्लादेश में हो या बाकी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, उसी में इसका चर्चा बन गई। और चीन का जो अपना भाष्य था कि एक स्प्रिंग थंडर के नाम पे वो जो घोषणा की थी, तो एक इंटरनेशनल परिचिति भी बने और नेशनल जो एक बड़ी रूप में राष्ट्र के साथ संघर्ष वो भी जारी रहे। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा, तब हमारी पार्टी बैन हुई थी, हम खुलेआम नहीं काम कर पाए थे। और 1972 में जब चारू मजूमदार जी जो अपना ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहे,
उनको गिरफ्तार करके कलकत्ता में पुलिस लॉकअप में हत्या हुई। तो उनके हत्या होने के बाद इंदिरा जी ने यही ऐलान किए थे कि देखो भाई, जो नक्सलवाद के नाम पे जो हुआ था वो तो डकैती, वो ऐसे लोगों को खून करने वाला राजनीति था। अब उससे हम निपट लिए हैं, उसको हम ख़त्म कर दिए हैं, अभी उसका कुछ बचा नहीं। तो बचा नहीं, फिर हम देखें कि मनमोहन सिंह की सरकार आई, और मनमोहन सिंह सरकार के जो हमारे स्वराष्ट्र मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने, वो कहने लगे कि देश के अंदर सबसे बड़ी खतरा तो नक्सलवाद है। वो कहने लगे, ऑपरेशन ग्रीन हंट को लगाया जंगल महल में 5 राज्यों में, नक्सलवादियों के नाम पे उनका कार्यकर्ता को हत्या की, जेल में डाले, और आम जो आदिवासियों हैं वहाँ के पुरखों से जो बैठे हुए थे उन लोगों को भी हटाया गया, उनको भी मार दिया गया, जेल में डाला गया। तो फिर 2014 में पलट गई सत्ता। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में आ गए और अमित शाह बने। चिदम्बरम को रिप्लेस करने के लिए अमित शाह आ गए, और अमित शाह अब उसी ऐलान किए कि हाँ, मैं एक टाइमलाइन दे रहा हूँ, एक डेडलाइन बता दी है कि 31 मार्च के अंदर पूरे देश से हम नक्सलवाद को हटा देंगे और इसको निपट देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। ये प्राइवेटाइजेशन का, ये निजीकरण का जो नीतियाँ ये लोग अपनाए हैं, तो उसी को लागू करने के लिए अभी माओवादियों को ख़त्म करने की बात कह के वहाँ से 1000 सालों से जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों के गांव में आग लगा देना और उनको हत्या करना, गिरफ्तार करना, आम जो आदिवासी लोग हैं, यही तो मकसद है। अब ऐलान कर दिए कि भाई 31 मार्च तो गुजर गए, तो हो गया काम फतेह हो गए। तो अभी नक्सलवाद नहीं। अरे भाई, अब बोल रहे हैं नक्सलवाद को, आप ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई नक्सलवादियों को हम ख़त्म कर दिए हैं, वो कह रहे हैं कि नक्सलवाद को ही हम ख़त्म कर दिए हैं। तो इनका मतलब है कि भाई नक्सलवाद तो एक विचारधारा है। अगर ये होता कि नक्सलियों को ख़त्म करने से नक्सलवाद ख़त्म हो जाते तो 70 दशक में हो जाते। तो ये एक विचारधारा है, और इस विचारधारा के असल में तो यही है, जितने दिनों तक शोषण रहेगा, जितने दिनों तक हमारे देश में जात पात के नाम पे अत्याचार होगी, धर्म के नाम पे पूरा देश को अल्पसंख्यकों के एकदम ख़त्म करने की बात जो कह रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग को लाए हुए हैं, अभी SIR को लाके पूरा चुनाव को हड़प लेने की जो बात, तो ये सब करके ये लोग तो पूरा देश का जो आम आवाम है, जो मेहनत कर जनता है, उसके विरोध में एक जंग छेड़े हैं। तो अगर ये ऐसा रहेगा तो नक्सलवाद और बड़ी उभार के साथ लोगों को इकट्ठे करने में और आसान हो जाएगा। बात तो आसान है। अब तो एक फर्टाइल ग्राउंड है इंडिया में, जहाँ की हम लोगों के लिए अगर हम जान कबूल करके इसमें जाए, मैं सिर्फ बंदूक लेके लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मास मूवमेंट जो है, इस जन उभार जो आ रहा है, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जिसके पास कोई खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, और इतनी बड़ी शोषण है, और हिंदू राष्ट्र के नाम पे एक ब्राह्मणवादी मनुवादी राष्ट्र का जो अवधारणा को ला रहा है, तो इसके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। मणिपुर में जो हुई है उसमें कुछ नहीं कर पाए। वो कहते थे अगर मणिपुर में अब जो इतने बड़ी रूप में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई, इतने लोगों को ख़त्म कर दिए, दोनों गोष्ठी में जो लड़ाई हुई,
और उसमें भी अदानी का इंटरेस्ट है हिली रीजन का हड़प लेने के लिए जो मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम मानते हैं कि भाई मणिपुर जैसे एक स्टेट है कि वहाँ हम शांति लाएंगे, उसमें भी मोदी जी एक बार भी नहीं गए, तो और अमित शाह जोर जोर के चिल्ला रहे हैं कि नक्सलवाद को खत्म कर, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। एक विचारधारा कभी खत्म नहीं होता।